कराची के मशहूर जो है दही बड़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और बहुत झटपट से बन जाते हैं। कभी क्रेविंग हो दही बड़े खाने की तो आप बाज़ार से जो है लेने के बजाय घर पे ख़ुद बनाएं। और इसकी जो रेसिपी है बहुत इजी है, बहुत इंस्टेंट मतलब ये बन जाएंगे। और शाम की चाय हो या रात के खाने में हल्की फुल्की सी जो है क्रेविंग हो या जो है कोई दावत हो, मतलब एक ये ऐसी रेसिपी है कि इसको जल्द से जल्द भी आप बनाएंगे। और इसके साथ जो है ना चटनी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं हूं साथ इस फूड ब्लॉग्स में आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। मूंग की दाल हम लोगों ने लेनी है 500 ग्राम। अच्छे से इसे धो लिएगा। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको जो है ना हमने 1 कप पानी में डालकर जो है रख देना है। इसका पानी जो है इसी पे सोख हो गया था। हमने जो है ग्राइंड करना है। बहुत जो है ना मिनिमम सा हमने अगर पानी की ज़रूरत होगी तो डालेंगे। इस तरह से जो है हमने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल भी जो है ना वाटरी नहीं है। अब इसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। जो नॉर्मल जग होता है हमारी ग्राइंडर मशीन, उसमें जो है हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर हमने एक हल्का चम्मच जो है ज़ीरे का डालना है। इसके बाद इसमें हम लोग जो है ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक का। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसके बाद जो बेकिंग सोडा इसके अंदर हम लोग जो है 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स तमाम डाल दिए हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको जो है हमने मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रख देना है। 15 से 20 मिनट का ज़रूर रेस्ट दिएगा। और इधर जो है मैंने कढ़ाई रख देनी है चूल्हे पे। फ्लेम हम लोग हल्की रखेंगे। ऑयल जो है हमारा अच्छा गर्म हो जाए तो देन इसके अंदर जो है हल्की हल्की सी जो है ये फुल्कियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमने जो है ना जो चम्मच होता है खाने वाला, इस तरह से हमने ये डालना है। और अब आप लोगों के ऊपर है, आप इसको जो है दही भल्ले भी इसके बना सकते हैं, यानी कि जो बड़े बनते हैं वो भी बना सकते हैं। और इसकी जो है छोटी छोटी आप लोग बुनकियाँ भी बना सकते हैं। अब इस तरह से मैंने जो है इसका जो स्टैंडर्ड एक साइज़ होता है नॉर्मल, मैंने वही रखा है। और कराची में जो है इसी तरह के जो दही बड़े हैं वो बनाए जाते हैं। तो छोटी छोटी यहाँ पर हम लोग जो है ये फुल्कियाँ इसकी तल लेंगे। और जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो इसको रखें। और फ्लेम जो है अभी मैंने हल्की ही करी थी। जब हमें ये डाल देंगे पूरी कढ़ाई आपकी पूरी भर जाए जितनी जगह हो ना, फिर आप लोग जो है फ्लेम हाई कर लें। हाई फ्लेम करने के बाद जो है हम ये फुल्कियाँ पूरी फ्राई कर लेंगे। और इन बूंदियों को जो है ना हमने पानी डालकर रखना होगा। अभी जो है आप लोग देख सकते हैं इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये फुल फ्राई हो गई हैं। और बाउल में हम लोग एक जगह डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद जो है यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और इसको जो है ना हमने जब इसको सर्व करना हो ना तो पानी इसके अंदर जो है आपने मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसके अंदर डालना होगा। नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि दही में डालने के बाद हमारी जो फुल्कियाँ हैं, बूंदियाँ हैं, बड़े जो है वो टूट जाते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको पानी में रखना है। और पानी जो है इसका एक्स्ट्रा जितना भी होगा फिर आप वो फेंक देंगे। यहाँ पानी डालने के बाद हम अच्छे से जो है फुल्कियों को मेक श्योर कर लेंगे कि हमने भिगो दिया है। और 10 मिनट के बाद हम सर्व आते हैं। यहाँ पर मैंने दही ले ली थी और दही के अंदर जो है मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आधा किलो जो है हमने दही लेनी है और आधा किलो दही के अंदर जो है हम चीनी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप मैंने जो है चीनी का डाला है, थोड़ा हल्का ही रखा था। अगर आपको जो है चीनी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम भी कर सकते हैं। नमक इसके अंदर जो है मैंने हल्का 1 चम्मच जो है डाला था। अच्छे से जो है हम फेंट लेंगे, इसे विस्क करके रखेंगे साइड पे। और यहाँ पर जो है हमारी जो बूंदियाँ हैं, दही बड़ों की जो फुल्कियाँ हैं वो रेडी हैं। और पानी जो है मैंने फेंक दिया था। अच्छा, अब एक साइड पर जो है हम उसे रख देंगे। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ दही बड़ों की चटनी। चटनी बनाने के लिए जो है यहाँ पर मैंने इमली ले ली है। और इमली जो मैंने ली है इसका पल्प हमने निकाला हुआ है, यानी कि ये हमने जो है 150 ग्राम जो है हमने इमली का पल्प लिया है। मैं रेड चिली पाउडर हल्का 1 चम्मच डाल रही हूँ। और इसके बाद जो है इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर जो है हम हाफ़ कप पानी का डालेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि हम इसको पकाएंगे। और इमली का मेरा ये जो पल्प है ये थोड़ा सा जो है जमा हुआ था, इसको बस मैं अभी चूल्हे पे रख दिया है तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने चीनी ऐड कर दिया है। हल्का 1 चम्मच जो है हमने चीनी का ऐड करा है क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी है। और पानी जो है बस थोड़ा सा हमने ऐड करना है ताकि इसका टेक्स्चर जो है ना चटनी का अच्छा सा आ जाए। तकरीबन समझें हाफ़ कप जो है हमने इसके अंदर ऐड करा था पानी। अब इसके अंदर मैंने नमक हल्का 1 चम्मच डाल दिया है, इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जो बूंदियाँ हम लोगों ने फ्राई करी थी इसके अंदर जो है मैं दही ऐड कर दूंगी। और दही जो है ना कभी भी मतलब पहले आप लोग अगर फुल्कियों को जो है दही के अंदर डालते हैं ना तो ये तो ठीक है, पर दही में जो है ना फुल्कियाँ कभी भी मत डाला करें क्योंकि सारी जो फुल्कियाँ हैं ना दही को ख़त्म कर देंगी। और फुल्कियाँ जो है वो दही को सारा सोख कर जाएंगी। इस वजह से जो है हमने
फुल्कियों को रख कर उसके ऊपर जो है हमने दही डालनी है। ऐसे ऊपर से जो है चाट मसाला डालें, जो चटनी हमने बनाई थी वो डाल दी है और मज़ेदार से जो है ना हमारे यहाँ पर लज़ीज़ किस्म के जो है दही बड़े तैयार हो गए हैं। वन डिश पार्टी हो, हाई टी हो, मतलब कि आप घर पर जो है एक ऐसी रेसिपी है कि बना सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने पापड़ी डाल दी थी और इसको जो है बस अब हम सर्व करेंगे। रेसिपी आप लोगों को जो है ज़रूर पसंद आएगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोग को अपनी दुआ में याद रख सकूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।